दोस्तों अगर आपको भी किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है तो दोस्तों आपको भी 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार होगा। दोस्तों ये किस्त उम्मीद है इसी महीने में आएगी और इसके ऊपर मैं डिटेल से जानकारी मैं देने वाला हूँ आज की वीडियो में। 23वीं किस्त दोस्तों किस किस की आने वाली है और किस किस की रुकने वाली है, ये भी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो आपकी 23वीं किस्त रोक दी जाएगी। दोस्तों फार्मर रजिस्ट्री अगर आपने नहीं कराई है तो करा लीजिए, और अगर आपने कराई है तो उसका एक बार स्टेटस ज़रूर चेक कर लीजिए। फार्मर रजिस्ट्री का स्टेटस कैसे चेक करना है इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जा करके वीडियो देख लीजिएगा और फिर अपना स्टेटस फार्मर रजिस्ट्री का अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। दोस्तों अब अगर आपको अपना जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा आता है उसकी अगर डिटेल निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले चले जाना गूगल में और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सर्च करना है पीएम किसान सम्मान निधि और दोस्तों यहाँ पर आपको चले आना है नो योर स्टेटस, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद में आपको ये देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और दूसरा ये आधार नंबर लिखा हुआ है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उस पर टिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आधार नंबर पर टिक करूँगा और टिक करने के बाद में यहाँ पर हमको आधार नंबर डाल देना है और आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे कैप्चा डाल देना है और कैप्चा डालने के बाद में गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारे फ़ोन में जैसे ही ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी हम सबमिट करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम ओटीपी सबमिट करेंगे हमारी रजिस्ट्रेशन संख्या आ जाएगी। दोस्तों हमारी जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये यहाँ पर हमारा नाम लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। ठीक है, आपको यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना है और नोट करने के बाद में आपको फिर से आपको वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आपको नो योर स्टेटस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है और फिर से आपको ये गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है और कैप्चा डालने के बाद में हमें गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ओटीपी डालने के बाद में हमारी डिटेल निकल करके ये देखिए दोस्तों हमारी डिटेल निकल करके आ गई है। अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको देखनी है। जैसे कि ये लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी स्टेटस, हमें इसी पे क्लिक करना है। दोस्तों कुछ इस तरीके से ओपन होकर के पेज आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए लैंड सीडिंग यस दिख रहा है, उसके बाद में आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यानी कि आपके आधार से आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार नंबर लिंक है या नहीं वो भी यहाँ पर यस दिख रहा है, और ई-केवाईसी स्टेटस यानी कि आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आता है उसकी आपने ई-केवाईसी कराई है या नहीं कराई है दोस्तों, उसका स्टेटस भी यहाँ पर यस दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सब कुछ ओके दिख रहा है। दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ ध्यान और देना है कि यहाँ पर आपके जो भी किसान सम्मान निधि का जो भी पैसा मिलता है उसमें यही 3 प्रॉब्लम रहती हैं। अगर ये यहाँ पर आपको जैसे लैंड सीडिंग यहाँ पर अगर आपको नो दिख रहा है तो आपको क्या करना है कि आपका जो कृषि अच्छा इकाई है वहाँ पर आपको खतौनी लेकर के जाना है, आपकी जितनी भी ज़मीन है सारी खतौनी लेकर के जाना है और वहाँ पर जमा कर देना है, आपका पैसा आना चालू हो जाएगा। दोस्तों अगर ये दूसरे नंबर पर जो है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, अगर यहाँ पर नो लिख करके आ रहा है तो आपको अपनी बैंक में जाना है और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक लेकर के और वहाँ पर आपको अपने अकाउंट से अपना आधार नंबर लिंक करवाना है
फिर आपका पैसा आने लगेगा। और दोस्तों ये जो तीसरा नंबर है, यहाँ पर अगर नो लिख करके आ रहा है, जैसे कि इसमें यस लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर नो लिख करके आ रहा है तो फिर आपको अपनी किसान सम्मान निधि की KYC आपने नहीं करवाई है, आपको उसे कराने की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपका पैसा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 प्रॉब्लम रहती हैं दोस्तों। इसके अलावा और आप लोगों को नीचे यहाँ पे और नीचे चले आना है। नीचे में आप लोगों को एक चीज़ और देखना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ फार्मर ID। ठीक है, तो दोस्तों इससे क्या होगा, अगर यहाँ पर फार्मर ID लिख करके आ रही है तो इसका मतलब आपकी फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स है ये अगर ब्लैंक दिख रहा है या फिर यहाँ पर नो लिखा हुआ दिख रहा है, तो फिर इसका मतलब आपकी जो फार्मर रजिस्ट्री है वो नहीं हुई है। तो फिर आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा लीजिएगा, या फिर आपने करवाई होगी तो आपकी रिजेक्ट हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों और ये जो आपका जो 23वीं किस्त है ये आपकी इसी जून के महीने में दोस्तों डाल दी जाएगी, लगभग ये लास्ट वीक में आ जाएगी।